आज का टॉपिक है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में बोले तो जैव विविधता क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले Hit the like button and don't forget to subscribe the channel and leave a comment that you like the video or not. Okay, and don't forget to share the video with your friends as well. Thank you so much. तो पहला जो टॉपिक ये हो सकता है कि जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है वो किसने दिया, हु क्वाइंड बायोडाइवर्सिटी वर्ड। तो इसका आंसर है आपके सामने, ठीक है। वॉल्टर जी रोजन, ये हैं वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये वर्ड है जो कि बायोडाइवर्सिटी इन्होंने क्वाइन किया था। यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी को कवर किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। यह लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस और जो भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। मान लो आप किसी गांव में रहते हैं तो आसपास ढेर सारा जीवन होगा, ठीक है ना। कुछ पौधे होंगे, कुछ छोटे पौधे होंगे, कुछ बड़े पौधे होंगे, कुछ कीट होंगे, कुछ जानवर होंगे। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। आगे समझते हैं ये होता क्या है कि ये सारे के सारे जो स्पीसीज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। समझ गए ना। किसको? इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए। आप जंग कहीं भी जाओगे तो पता चलेगा आप जो भी खाते हो वो क्या है, इस लाइफ से ही तो मिलता है। इस पृथ्वी पर जो लाइफ है, जीवन है, उसी से मिलता है। आप अगर हरे सब्जियां खाते हो या फिर कोई मांसाहारी हो, कोई एनिमल खाते हो, तो वो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ही तो है। तो इस लाइफ धरती पर लाइफ सपोर्ट करे, ठीक है ना, लाइफ बनी रहे, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी का रोल बहुत ही मेन होता है। तो ईच ऑफ दीज स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन इकोसिस्टम लाइक एन वेब टू मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। यानी कि अगर जैसे जैसे यहाँ से बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी पृथ्वी से, वैसे वैसे हमारी लाइफ मुश्किल होती चली जाएगी। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है, इससे फूड हो गया, क्लीन वाटर, मेडिसिन और शेल्टर, ये सब कहाँ से मिलता है? बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनसे दवाएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो पौधे वगैरह होते हैं उनसे क्या होता है, वाटर भी सफाई काम आते हैं। फूड तो आपको पता है, हरी सब्जियां खाते हो, जानवर खाते हो, यानी कि मांसाहारी हो, चिकन खाते हो, मटन खाते हो, वो सब क्या है, हमारा सब बायोडाइवर्सिटी ही तो मिल रहा है। यानी पृथ्वी पर जीवन है, उसी से सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि ऐसा माना गया है अभी तक कि लगभग 87 लाख यानी 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं पृथ्वी पर। 87 लाख स्पीसीज हैं, ठीक है, प्रजातियां हैं, जिसमें से लगभग 6.5 मिलियन यानी 65 लाख स्पीसीज धरती पर हैं, और 2.2 मिलियन यानी 22 लाख जो स्पीसीज हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं। लेकिन पृथ्वी पर पाई जाने वाली 86%, जबकि समुद्र में पाई जाने वाली 91% को अभी तक खोजा नहीं गया है, ठीक है। यानी ये तो गैस किया गया है कितनी है, उसमें से अभी पृथ्वी पर इतनी जिनको खोजा नहीं गया है, और समुद्र पर तो और ज़्यादा है जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है। यानी कि और सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिक्स होता है ना, 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। समझ गए ना, यहाँ पे ढेर सारी बारिश होती है, और भी जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि यहाँ पर लाइफ ग्रो कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी पर बात की जाए तो जो ट्रॉपिक्स एरिया है, जैसे अमेजन के जंगल हो गए, ठीक है ना, वैसे अफ्रीका के जो जंगल हो गए, वहाँ पे ये बहुत सारी स्पीसीज अभी खोजना बाकी है। लेकिन लगभग 1.2 मिलियन यानी 12 लाख स्पीसीज को अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका है। उनके बारे में जो जानकारी जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो इन स्पीसीज के बारे में है। उसमें से इनमें से ज़्यादातर कितनी धरती पर पाई जाती हैं, यानी 8.7 मिलियन में अभी तक हम सिर्फ जानते हैं 1.2 मिलियन स्पीसीज, जिसमें से समुद्रों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और ज़्यादातर जानकारी किसकी है, जो लैंड पर पाई जाती हैं। आगे समझते हैं। जैसे कि अभी तक जिनको भी रिकॉर्ड किया गया है, जिनके बारे में जाना गया है, उसमें से 70% तो सिर्फ
एनिमल्स किंगडम से आते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स किंगडम मीन्स कीट हो गए, इंसान हो गए, और भी जितने भी जानवर हो सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वो 70% जानकारी है। और प्लांट जो होते हैं उनके बारे में जो कुल स्पीसीज का सिर्फ 22% जानकारी अभी तक हमारे पास हैं। ओके, ये कुछ फैक्ट हैं, आप चाहें तो इनको अगर मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाने वाला है। फिर ये अगला जो टॉपिक है ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो एनिमल्स किंगडम है, ठीक है ना, एनिमल्स में कौन सी स्पीसीज़ है जो जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, वो है कीट, इंसेक्ट। याद रखिएगा, इंसेक्ट में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं इंसेक्ट ग्रुप में कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे और समझ लेते हैं। यह है अमेजन के जंगल। पृथ्वी पर समझ लो इन अमेजन के जंगलों में सबसे ज़्यादा, यानी कि सोच से परे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, एकदम घने जंगल्स होते हैं जाके, और इन जंगलों में इतनी ज़्यादा स्पीसीज है पौधों की, पेड़ पौधों की, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोल सकते हैं, सबकी यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है? इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IPBS। इसने कहा है लगभग 1 मिलियन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज आर नाउ थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, यानी लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या खतरे में हैं। और ये समझ लो इंसान की हिस्ट्री में अधिकतम है ये जो विलुप्त हो रही हैं, यानी जो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच गई हैं, इसका मेन जो कारण है वो हम इंसान ही हैं। तो ये रिपोर्ट अगर आप UPSC मेंस के आंसर्स लिखते हैं और उसमें कुछ पूछा जाता है तो इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। ये आपका एक अन्य फैक्ट था। तो ये था सिर्फ क्या होता है बायोडाइवर्सिटी की बेसिक डिटेल। अब हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से तरह की होती है, और भी जो भी हो सकता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसको हम जानने वाले हैं। धन्यवाद।